हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, जो बिल्कुल बेसिक रूप से होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो पाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम जो बेसिक था वो हमने तो जिक्र कर दिया था। अब हमें क्वेश्चन करने की बारी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर कि यदि किसी संख्या का 23 गुणा 621 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, संख्या मेरे पास तो दिया नहीं है, संख्या का कितना गुना है, 23 गुणा बोला है। तो देखिए, संख्या जब नहीं पता है तो हम कह सकते हैं कि 1 से बिल्कुल बेसिक रूप से समझा सकते हैं, हम समझा रहे हैं। तो संख्या का 23 गुणा 621 है, यही ना आपसे बोला है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं x बराबर 621 बटा के 23, ये भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। या फिर एक और कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, जो ये है कि किसी संख्या का 23 गुणा 621 है, यानी ये जो संख्या है 621, ये दो संख्या से मिलकर के बना है। एक संख्या मेरे पास 23 है और दूसरी संख्या मेरे पास फाइंड आउट करनी है, यही बोल रहे हैं। तो यहाँ से जब हम कटाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा, तो देखिए 20 में अगर 30 से गुणा करते तो 600 हो जाता, और ये 3 में 7 से गुणा करते तो 21 हो जाता। ये 23 को हम तोड़ दिए 20 प्लस के 3 में, तो यहाँ से अगर 7 का गुणा कर देते तो हमें 7 दिए 21 मिल जाता। इकाई अंक मेरे पास 1 है, जबकि 20 में अगर हम 30 से गुणा कर देते तो 3 दूनी 6, 600 हमें मिल जाता। तो 600 और 21 को जोड़ देते तो 621 हो जाता। यानी हमने क्या किया, 30 और यहाँ से 7, यानी टोटल 37 बार में ये पूरा विभाजित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या निकल के आ जाता है, 37 हो जाता है। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ ध्यान से एक चीज़ कैसे कटाएंगे, ये 3 है तो 3 के टेबल में इकाई अंक मेरे पास 1 कब आएगा, तो जब यहाँ पर हम 7 रखेंगे। ठीक है, अब 20 है, ये तो आपके पास 20 है करीब, तो 20 के अप्रॉक्स में कितना से गुणा कर दे ताकि मेरे पास 600 के करीब में आ जाए, तो आप बोलिएगा 30 से, तो ये आपका 30 यानी 37 टोटल निकल करके आ जाता है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है फ्रेंड्स कि एक लड़के को 2 के पावर 5 इंटू 9 के स्क्वायर लिखने को कहा गया, लेकिन उसने 2592 लिख दिया, तो दोनों के मानों में संख्यांतर क्या होता है। देखिए, संख्यांतर क्या होता है, तो जो संख्या होती है उसमें अंतर को हम संख्यांतर कहते हैं। उसे लिखने के लिए कितना बोला गया, 2 के पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर लिखने को इसे कहा गया। ठीक, ये इंटू का साइन है, हम बता चुके हैं। और उसने क्या कर दिया कि लिख दिया कितना, 2592 लिख देता है। ठीक, अब जब 9 के स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और जब ये इंटू करेंगे, 2 का पावर 5 करेंगे, तो यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 करेंगे, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक, बराबर में 2592 हमने लिख दिया। अब देखिए, ये गुणा करने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 8 में 3 से गुणा किया तो 8 का 2400, और फिर ये 1 बच गया, इधर 32 बच गया, तो ये गुणा कर देंगे तो टोटल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू मेरे पास गुणा करके देख लीजिएगा आप, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जब इक्वल आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों के जो मानों में अंतर होगा, यानी कि 2592 इसके लिए भी आएगा और 2592 इसके लिए भी आएगा। और संख्यांतर बोला है, यानी संख्या का अंतर बोला है, तो जब संख्या का अंतर करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, रिजल्ट 0 निकल करके आएगा। ये गुणा करने के लिए हमने ट्रिक समझा रखा है, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले कर रहा है कि यदि किसी संख्या की 1/5 की 2/3 का 3/4 बराबर 24 है तो वो संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर 1/3, 2/3, 5/3 ये सब समझते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है कि संख्या दिया है, संख्या पूछना है, तो संख्या बराबर हम मान लेते हैं कि x है, ABCD कुछ भी आप मान सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सब कुछ हम x पर मान के बताएंगे, अभी हम धीरे धीरे नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, तो इसलिए हम x को लेकर के चल रहे हैं। ठीक, और ये कोई ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए इस बात के लिए। तो संख्या का 1/5 ये तो आपके पास क्लियर दिया है, का मतलब गुणा होता है। आगे बढ़ेंगे कि 2/3, देखिए 2/3 मतलब 2/3 हो गया आपके पास। ठीक, का अब इसका का बोला है, का मतलब गुणा, 3/4 यानी 3/4, और इस तरह से संख्या कितना दिया है, 24 दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 24 से बट्टा के 1 कर सकते हैं अपने आसानी के लिए, कोई डाउट नहीं है। 3 से कटाएंगे ये 8 बार में कट जाएगा, ये 2 से कटाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, कोई डाउट नहीं। 5×3 = 15, 15×4 = 60, और 60 में 4 से गुणा किए तो 6×4 = 24, 240 हो गया। तो राइट आंसर कितना निकल के आ जाता है, 240 हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमें ऑप्शन से बनाना होता तो हम इसको वेरीफाई कैसे करते, तो ये संख्या कितने है मेरे पास, 240, 240 का 1/5
का 2/3 यानी 2/3 इंटू 3/4 का मतलब इंटू हो गया 3/4 यानी 3/4। हमें कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। कोई डाउट नहीं। देखिए ये 3 से ये 3 कटा सकते हैं और ये 2 से ये 2 कटा सकते हैं, कोई डाउट नहीं। देखिए 5 से और 2 से, अभी 5 से ये कटाएंगे नहीं और ना ही 2 से ही कटाएंगे इसे। 5 में 2 से गुणा करते अब तो कितना मिल जाता? 10 मिल जाता। यानी कि एक स्टेप लिखते तो 240 इंटू 1/10 बराबर 24। ये 0 से ये 0 रिमूव कर देते तो हम कर सकते हैं कि 24 बराबर 24 मेरे पास दोनों पद इक्वल आ गया है। ठीक, तो इस तरह से राइट आंसर कितना निकल के आ जाता है आपके पास? 240 हो जाता है। आप ऑप्शन से भी इसे डील कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्प्ले कर रहा है कि किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 होता है, तो वह संख्या क्या होगा? संख्या मेरे पास पता नहीं है, तो संख्या के लिए भी हम संख्या भी लिख सकते हैं या फिर x भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो संख्या का चौथाई, चौथाई मतलब कितना हो गया? 1/4। ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है नए लोगों के लिए। 1/4 का तीसरा भाग यानी 1/3 भाग कितना दिया है? 25 दिया है। तो देखिए जब इक्वल हो, दोनों पद इक्वल होता है तो हम डिवाइड ऊपर ऊपर से करते हैं और इंटू नीचे, डिवाइड नीचे नीचे से भी करते हैं। लेकिन जब बात इंटू करने की आ जाती है तो ये क्रॉस हो जाता है। तो 4 3 यही 12, 12 गुणे 25 कीजिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 25 गुणे 12 कीजिएगा तो हम 12 को लिख सकते हैं 10 और ये 2 लिख सकते हैं। तो 25 में 10 से गुणा किए तो कितने मिल गया मेरे पास? 250। और 25 में 2 से गुणा किए तो कितने मिल गया मेरे पास? 50। तो 25 दूना 250 और 50 कितना हो गया? टोटल वैल्यू 300 हो जाता है। ठीक, अब देखिए बात करते हैं इसका हम ऑप्शन का। तो संख्या बराबर 300 रखते हैं तो 300 का 1/4 का 1/3 1/3 मेरे पास कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। कोई डाउट नहीं। 3 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 100 बार में कट जाएगा। 4 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 25 बार में। तो 25 ये मेरे पास और 25 ये मेरे पास इक्वल आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरा जो ये राइट आंसर है वो 300 हो जाता है, क्योंकि हमने जो संख्या है उसके स्थान पर 300 ही रखा था। बिल्कुल आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऑप्शन से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर जरूर करें। और बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने अब लाइव क्लास आने वाला है, जो नंबर सिस्टम के बिल्कुल बेसिक से जैसे चल रहे हैं उसके आगे वाला टाइप को हम लाइव डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, देखिए नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही प्रश्न आता है। नंबर सिस्टम में कुल हाथ मिलाने वाले, जैसे एक पार्टी में 15 व्यक्ति जाते हैं, एक दूसरे से हाथ वो मिलाते हैं या फिर एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कितने बार उपहार दिया गया या फिर कितने बार उन्होंने हाथ मिले, ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है। या फिर किसी लड़के को गुणा करने के लिए बोला गया 8/17 से, लेकिन उसने क्या किया? संख्या को 8/17 से भाग कर दिया, जिससे कारण उसका उत्तर कुछ अधिक आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या शो कर रहा है कि अगर किसी संख्या के 2/3 के 1/5 का 3/4 15 है तो वह संख्या क्या है? संख्या मेरे पास नहीं पता है तो संख्या को हम x ले लेते हैं। संख्या का बोला इसलिए इंटू हो गया संख्या का 2/3 यानी 2/3। संख्या के 2/3 का 1/5 यानी 1/5। ठीक, 1/5 का 3/4 यानी 3/4। आपके पास कितना स्कोर दे दे इसका? 15 दिया है रिजल्ट। ठीक, कि यहाँ पर ऐसा क्या संख्या रखें और सब में ये गुणा भाग करने के बाद हमें 15 मिल जाए। तो देखिए 3 से कटा सकते हैं ये 5, कोई डाउट नहीं। और ये 2 से ये 2 को हम रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा कैसे कीजिएगा? तो 5 में 3 से गुणा कर लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा? हमें 15 मिल जाएगा। और 2 में 5 से गुणा कर लीजिएगा कितना मिल जाएगा? हमें 10 मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 5 और 2 मिला करके एक 0 का निर्माण करता है। ठीक, और ये जो 0 है ना वो 5 और 2 के गुणा करने से ही हमें मिलता है हर बार। तो यहाँ से मेरे पास 10 मिल गया, और 10 किसी भी संख्या के अंत में 0 हो तो उसको संख्या से गुणा करना आसान हो जाता है। तो 15 गुणे 10 किए तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिला? 150 मिल गया। कोई डाउट नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है आप लोगों से कि संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/8 भागों का जो योग है वो 28 दिया है, तो संख्या पूछा है क्या होगा? देखिए संख्या में नहीं पता है तो एक सम संख्या ले लेते हैं। संख्या का क्या बोला है? 1/2, 1/4 और 1/8 भागों का जो योग है ना, ये भाग कहलाता है। ये भागों का जो योग है वो मेरे पास कितना दिया है? 28 दिया है। कोई डाउट नहीं। ये करेंगे तो x/2 हो जाएगा, और यहाँ से हम x को अभी रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखिए 2, 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? 8 आ गया। ये करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये करेंगे तो
4 दूना 8 और ये 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा 28। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x लगा हुआ है, तो 4 2 6 और कितना हो गया 7/8 बराबर में 28 हो गया। तो 7 चौके 28 यानी 8 चौके कितना मिल गया मेरे पास, रिजल्ट 32 मिल गया। तो हमने जो यहाँ पर x रिमूव किया था उसी का ना वैल्यू मेरे पास आया, उसी का वैल्यू आया। देखिए इसका जब सॉर्ट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सॉर्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पर कि 8 4 और 2 ये तीनों का एलसीएम कितना हो गया मेरे पास 8 हो गया। तो 2 से जब 8 कटाएगा तो 4 आएगा मेरे पास, 4 से जब 8 कटाएगा तो 2 आएगा और ये 1 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से करेंगे तो ये 4 2 6 और 1 7, तो 7 बराबर में हम कर सकते हैं 28, तो 7 चौको 28, तो 8 चौको कितना मिल गया मेरे पास, रिजल्ट 32 मिल गया, ठीक। तो इस तरह से आप x रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4, हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, यदि किसी संख्या की 1/4 के का ये जब बोलेगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक। 1/4 का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग कितना दिया है मेरे पास, 15 दिया हुआ है, ठीक। तो अब क्या बोला है कि संख्या का 3/10 भाग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें संख्या चाहिए, तो देखिए 4 गुणे 3 करेंगे तो 12, 12 गुणे 15 करना है। देखिए ध्यान से 12 गुणे 15 करना है। ये देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस के 2, तो 15 में 10 से गुणा किए 15 दैया 150, और यहाँ से 15 गुणे 2 किए तो क्या मिल गया 30, यानी संख्या बराबर कितना मिल गया मेरे पास 180 मिल गया, ठीक। अब क्या बोला कि संख्या का 3/10, तो संख्या मिल गया मेरे पास, संख्या का 3/10 यानी 3/10 कर दीजिए। यहाँ से 0 से 0, 18 में 3 से गुणा हुआ, कितना मिल गया रिजल्ट मेरे पास 54 मिल गया। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। और हाँ देखिए एक चीज़ की, ये संख्या का बोला है 3/10, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर भी हम यहाँ पर लिख दें कि x इंटू 1/4 इंटू 1/3 इंटू 3/10, यहाँ पर नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये आपके पास कंप्लीट नंबर नहीं दिया है, यहाँ पर अभी संख्या का मान फाइंड करना है आपको। तो इसलिए जो रिजल्ट आएगा मेरे पास उसमें हम 3/10 को ये करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब क्वेश्चन में जो पहले तिहाई 1/4 4/5 देता था वो अब उल्टा कर दिया। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है तो संख्या का आधा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा संख्या का 3/4 यानी संख्या मेरे पास x थी, नहीं पता है तो संख्या लिख सकते हैं, 3/4 भाग मेरे पास कितना था 60 था, तो संख्या का आधा बोला, जो संख्या निकल के आएगी उसका, तो 3 से कटा देंगे तो ये 20 बार में, तो 20 चौको कितना हो गया x बराबर, यानी संख्या बराबर मिल गया कितना मेरे पास 80 मिल गया। अब संख्या का क्या बोला है, आधा बोला है, तो आधा मतलब कितना होता है 2 से डिवाइड करना, इन 2 भागों में इसे बांटना होता है, तो बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का मान कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या निकल के आता है 40 इसका हो जाता है। फ्रेंड्स हम धीरे धीरे इसका लेवल इंक्रीज करेंगे ताकि आप सारे लोग जो हैं वो साथ चल सके। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार इसका लेवल इंक्रीज, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हम अंतर वाला अधिक वाला कम वाला करा देंगे, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग को डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप इसे इग्नोर ना करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले फ्रेंड्स कि यदि किसी संख्या का 1/4 72 है तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास संख्या नहीं है तो संख्या x हो गई, संख्या का 1/4 यानी 1/4 भाग कितना है 72 है, ठीक। तो क्या बोला है कि संख्या का 2/3 क्या होगा। तो देखिए 72 दूना 144 दूना कितना हो गया, आपके पास x बराबर मिल गया 288 मिल गया। 72 में 4 से गुणा कर दिए, चूंकि बराबर है तो नीचे में 1 रहेगा, तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे क्रॉस गुणा होता है, तो x बराबर कितना मिल गया 288। अब क्या बोला है संख्या का 2/3 भाग क्या होगा, तो 2/3। अब ये चेक करेंगे कि 288 3 से विभाजित होता है कि नहीं। तो देखिए संख्या का योग अगर कट रहा है 3 से तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, तो 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 3 से विभाजित होता है तो बिल्कुल हाँ होता है, 3 से कटाएंगे 3 9 27, 1 और 8 3 6 18 हो गया, ठीक। तो 96 गुणे 2 जब करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 192 निकल करके आ जाता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाता है 192 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि एक संख्या का 2/3 96 है तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा, ठीक। तो एक संख्या का 2/3 आपके पास 96 है, संख्या मेरे पास नहीं पता है, तो x इंटू संख्या का 2/3 यानी 2/3 बराबर कितना है मेरे पास 96 है, ठीक। तो क्या पूछा है कि संख्या का 3/4 क्या होगा। तो देखिए 2 से कटा सकते हैं, ये 48 टाइम में
अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यानी x बराबर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 48 गुणे 3 निकल करके आएगा। हम गुणा अभी नहीं करेंगे। अब ये तो मेरे पास संख्या निकल के आ गई। संख्या का क्या बोला है, 3/4 बोला है, यानी 3/4 आपसे बोला है, यही पूछा है आपसे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक, अब जब करेंगे तो देखिए ये 4 से कटा सकते हैं, इसको हम 12 बार में कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 3 36, 36 में 3 से गुणा कर दिए तो कितना मिल गया, मेरे रिजल्ट मेरे पास 108 मिल गया। तो आप यहाँ पर अभी ये सीखिए केवल ना, जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनको साथ लेकर के चलना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ से हम जब संख्या निकाल करके, ये कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से भी जैसे ये था 72 गुणे 4 था, तो ये 72 गुणे 4 मेरे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 को हम जिक्र कर रहे हैं, ये 72 गुणे 4 जो 288 लिखे थे, तो ये तो मेरे पास संख्या निकल के आ गई। अब संख्या का 2/3 बोला था, तो 2/3 3 से कटा देंगे तो ये 24 बार में ये विभाजित हो जाएगी। ऐसे क्या होगा कि आपको गुणा करने से बच जाइएगा। ठीक, तो 24 में 4 से गुणा, 24 चौके 96, 96 गुणे 2 कर दिए तो 192 रिजल्ट मेरे पास फिर भी आ जाता है। तो आई होप कि आप आज बहुत अच्छे से इसे समझे होंगे, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हो सके तो अपने मित्रों के पास इसे ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का एक शेयर और एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आने में। और इसका हम बिल्कुल, ये बेसिक लेवल है, कोई भी चीज़ की हम एकाएक हाई लेवल नहीं कर सकते हैं, पहले हमें बेस क्लियर करना पड़ता है। तो इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, हम उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा कंटेंट लेकर के आपको हम देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।